तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में जो पावर वाला टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जब वर्क डन डायरेक्टली दिया हो तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी यूज़ कर लीजिए, और एक फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ठीक है, जब एनर्जी दी हो तो ये यूज़ कर लीजिए। तो दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस एक जगह डब्ल्यू और एक जगह ई है। जब वर्क डन होगा तो ये वाला यूज़ कर लीजिएगा, जब एनर्जी दी होगी तो ये वाला यूज़ कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? बॉडी डज 1200 जूल्स ऑफ वर्क इन 2 मिनट्स। देखिए एक बॉडी कितना काम कर रही है? 1200 जूल्स का। तो वर्क डन क्या दे दिया? 1200 जूल्स। कितनी देर देर में इतना काम कर रही है? 2 मिनट्स में। तो टाइम कितना दे दिया? 2 मिनट्स। आपको पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। तो वर्क डन कितना दे रखा है? 1200। टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट्स। लेकिन मिनट्स में नहीं रखना है क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है, सब कुछ एसआई में करना है। तो अगर आपको अभी तक ना एसआई समझ में आया हो तो ये जान लीजिए एसआई सिस्टम में टाइम टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, और एनर्जी की क्या होती है? जूल होती है। और हाइट या लेंथ की जब बात करते हैं तो उसकी मीटर होती है। मास की क्या होती है? केजी होती है। तो फिलहाल इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना। और फोर्स क्या होता है? न्यूटन में होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एसआई सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मिनट्स में टाइम, तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 120 सेकेंड्स। तो 120 0 से 0 कैंसिल, 12 टेन सा, तो पावर कितनी आ गई? 10 वाट। 10 वाट की पावर है। यानी अगर कोई बॉडी 1200 जूल का वर्क कर रही है 2 मिनट्स में तो उसकी पावर कितनी कहलाएगी? 10 वाट कहलाएगी। और आप आज की डेट में देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, तो उस पर उसकी पावर लिखी होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना वर्क कर रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर मिनट या पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रॉली इज पुश्ड अलोंग द रोड विद फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। एक ट्रॉली है जो कि 400 न्यूटन के फोर्स से पुश की जा रही है। कितना डिस्टेंस पुश की गई? 60 मीटर। कितनी देर में? 1 मिनट में। कैलकुलेट दी पावर डेवलप। कितनी पावर डेवलप हुई है आपको ये बताना है। तो देखिए फोर्स कितना लग रहा है? 400 न्यूटन। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पुश किया जा रहा है? 60 मीटर। टाइम कितना लिया जा रहा है ये करने में? 1 मिनट। तो देखिए सब कुछ तो सेट था, ये भी सही है, ये भी सही है। ये मिनट वाला किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को? सेकंड्स में। कैलकुलेट द पावर डेवलप। अब देखिए डायरेक्टली वर्क डन दिया हो तो आसानी से P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लगा के आंसर निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली वर्क डन नहीं दिया है, लेकिन वर्क फाइंड करने का आपको पूरा जुगाड़ दे दिया। फोर्स दे दिया और डिस्टेंस दे दिया। और आप जानते हैं अगर फोर्स दिया डिस्टेंस दिया तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? F इंटू एस के फॉर्मूले से, यानी F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इन दोनों का तो हमको क्या मिल जाता है? वर्क डन। और पिछले के लेक्चर्स में हम लोग ने इन चीज़ों को किया है। तो वर्क डन निकालना है। आइए फोर्स कितना दे रखा है? 400। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 मीटर। तो 6 4 24 0 0, यानी 24,000 जूल का वर्क हुआ। और टाइम कितना लगा इस वर्क होने में? 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा यानी 400। तो पावर कितनी हो गई? 400 वाट। यानी अगर आप 400 न्यूटन का फोर्स लगा के 60 मीटर डिस्टेंस तक किसी ट्रॉली को पुश कर रहे हैं और टाइम कितना ले रहे हैं? 1 मिनट, तो कितनी पावर डेवलप हो रही है वहाँ पे? 400 वाट की पावर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन वेइंग 500 न्यूटन। देखिए एक मैन है जिसका वेट दे रखा है। वेइंग मतलब वेट दे रखा है 500। देखिए यूनिट से हमेशा अंदाज़ा लगाइए फिजिकल क्वांटिटीज़ दे क्या रखी हैं। वेइंग 500 न्यूटन। न्यूटन किसकी फोर्स यूनिट होती है? फोर्स की होती है। तो वेट क्या एक तरह का फोर्स ही तो है। तो वेट कितना दे रखा है? 500 न्यूटन। ये किसका है? वेट ऑफ मैन। कैरिंग अ लोड ऑफ 100 न्यूटन। उसके पास 100 न्यूटन का लोड है, तो यानी वेट किसका दे दिया? लोड का दे दिया। तो लोड का वेट कितना दे दिया है? 100 न्यूटन दे दिया है। 100 न्यूटन अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स 4 मीटर हाई इन 5 सेकंड। तो ये मैन क्या कर रहा है? 500 न्यूटन का जो वेट जिसका खुद है वो 100 न्यूटन का लोड लेके 4 मीटर की हाइट तक जाता है। कितना टाइम लेता है? 5 सेकंड्स का टाइम लेता है। तो किस हाइट तक जा रहा है? 4 मीटर की हाइट तक। और टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकंड्स का टाइम ले रहा है। व्हाट इज द पावर? पावर आपको कैलकुलेट करनी है। तो पावर अभी फॉर्मूला देख के आए, डब्ल्यू अपॉन टी। देखिए कहीं कहीं डायरेक्टली अगर वर्क डन दिया हो तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन वर्क डन ना दिया हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वर्क डन हम लोग जानते हैं क्या होता है? mgh। अब देखिए हाइट पता है, यहाँ मास नहीं दे रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिया ना भी दे रखा होता तो आप जी की वैल्यू 9.8 के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते। तो देखिए यहाँ पे लेकिन mg दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए mg दे रखा है। आप जानते हैं वेट होता क्या है? अगर आप वेट देखिए, वेट
वेट होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो वेट दे रखा है, किसका दे रखा है, मैन का और लोड का। तो हम लोगों को टोटल वेट चाहिए, तो इन दोनों का टोटल यानी कंबाइंड वेट कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। तो ये mg इसमें जो आप वर्ड डन में लिखते हैं ये mg एक्चुअल में क्या है, वेट है या फोर्स है। तो वेट, टोटल वेट कितना है हम लोग के पास 600 न्यूटन, यानी टोटल mg हम लोग को दे रखा है, यानी वर्ड डन इज इक्वल्स टू mgh है। और mg टोटल कितना है हमारे पास 600, हाइट कितनी है 4 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 6 4 24, यानी 2400 जूल्स। ये वर्क डन हो गया। अब टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड्स, ये देखिए टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, तो वर्क डन मिल गया 2400 जूल। टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड्स, 5 4 20, 5 8 40, तो कितना हो गया 480 वॉट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्टली वर्डन दिया हो तो बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं मेहनत करना, लेकिन वर्डन नहीं दिया तो आप निकालेंगे कैसे। यहाँ वेट दोनों का दे रखा है, तो दोनों का कंबाइंड वेट ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वर्डन में क्या आता है mgh, और mg क्या होता है, वेट होता है। तो टोटल mg हम लोग ने दोनों का ले लिया, यानी वेट ऑफ मैन और वेट ऑफ लोड। तो 500 प्लस 100 600 न्यूटन, तो mg मिल गया, mg मिल गया, h पहले से दे रखा था। और अलग अलग मास दिया होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ पे g की भी वैल्यू दे रखी होती, तो वैसे भी निकाला जा सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन, एक इंजन है जिसकी पावर आउटपुट कितनी है 3 किलोवाट, यानी पावर लिख लेते हैं क्या है 3 किलोवाट। हाउ मच वर्क डज द इंजन डू इन 20 सेकेंड, इंजन 20 सेकेंड्स में कितना काम करेगा आपको ये बताना है, यानी आपको क्या निकालना है वर्क डन। आप फॉर्मूला पढ़ के आए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर यहाँ किलो वॉट में, आपको क्या करना है इसको वॉट में चेंज करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के। 1 किलो वॉट अगर 1000 वॉट के, तो 3 किलो वॉट कितने वॉट के हो जाएगा 3 इंटू 1000, यानी 3000 वॉट के। तो ये मिल गया पावर किसमें, वॉट में। किलो वॉट से कहाँ आ गए वॉट में। और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, तो पावर कितनी है 3000 वॉट, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा वर्क डन 3 2 6 और 4 0 60,000 जूल्स, यानी 60,000 जूल का वर्क डन करेगा। मान लीजिए अगर आंसर आपका किलो जूल में आ रहा हो, तो किलो जूल में भी कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं आप 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी जूल वाली क्वांटिटी को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 600 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, वो कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है 600 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना देर टाइम में 5 मिनट्स में। देखिए 5 मिनट्स में इतनी सारी एनर्जी ले ले रहा है, कैलकुलेट इस पावर रेटिंग। तो जाहिर सी बात है कि हाई पावर का हीटर होगा, तभी इतने कम टाइम में इतनी एनर्जी खींच ले रहा है। तो अब आपको पावर निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, जब एनर्जी दी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। आपको पावर निकालना है, एनर्जी दे रखी है, टाइम दे रखा है। देखिए एनर्जी दे रखी है 600 किलो जूल, हम लोग को क्या करना है इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है 1000 जूल के। 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है 1000 जूल के, और 600 किलो जूल किसके इक्वल हो जाएगा 600 इंटू 1000 जूल। तो ये हमारा किलो जूल किस में कन्वर्ट हो गया जूल में कन्वर्ट हो गया। और टाइम मिनट्स में दिया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि पहले ही बात हो गई 6 5 30 यानी 300 सेकेंड। सबको एसआई में रखना है। तो एनर्जी क्या हो गई हमारे पास 600 इंटू 1000 अपॉन टाइम क्या है, तो सॉरी 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 2, तो कितना हो जाएगा 2000 वॉट। पावर कितनी आ गई हीटर की, जाहिर सी बात है 2000 वॉट का हीटर होगा तभी तो इतनी एनर्जी ले रहा होगा, इतने हाई पावर का हीटर होगा तभी इतनी एनर्जी लेगा। तो अब देखिए मान लीजिए आंसर आपका किलो वॉट में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वॉट वाली क्वांटिटी को जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा किलो वॉट में। मान लीजिए अगर 2000 वॉट आ रहा है तो ठीक है, किलो वॉट में आ रहा है तो इसको चेंज कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा किलो वॉट में। यानी ये जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा 2 किलो वॉट। तो अगर वॉट में है तो ठीक है, वॉट में नहीं आ रहा है तो किलो वॉट में चेंज कर लीजिए। वो आप देख लीजिए किस तरह से
क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू में, मान लीजिए एमसीक्यू दिया और वॉट में ना दे के किलो वॉट में आंसर दे दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर कन्वर्जन आती है तो आप आंसर उसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करके ढूंढ लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स डज ए 100 वॉट लैम्प कंज्यूम। देखिए एक 100 वॉट का लैम्प है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 सेकेंड में, फिर 1 मिनट में। तो पावर दे रखी है लैम्प की कितनी, 100 वॉट। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी लेगा। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दे रखी है 100 वॉट, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड, तो कितनी एनर्जी ले लेगा 100 जूल्स, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल्स एनर्जी लेगा। बी पार्ट क्या कह रहा है भैया, 1 मिनट में कितनी लेगा। तो 1 मिनट को पहले तो हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स। अब फिर वही फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर क्या दे रखा है 100 वॉट और टाइम कितना दे रखा है 60 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा 6000 जूल्स। यानी अगर आप एक उस 100 वॉट के लैम्प को 1 सेकंड के लिए जलाते हैं तो 100 जूल एनर्जी लेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा आपकी, और 1 मिनट जलाएंगे तो 6000 जूल लेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा आपकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, 5 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 120 वॉट। देखिए 5 इलेक्ट्रिक फैंस है 124 वॉट्स ईच, यानी हर एक फैन की पावर कितनी है 120 वॉट। तो इस तरह के 5 फैंस हैं, सोचिए 5 फैंस हैं, एक फैन की पावर 120 वॉट है, तो टोटल पावर कितनी हो गई 600 वॉट्स। यानी 600 वॉट्स की टोटल पावर, यानी पांचों फैन का मिला के टोटल पावर कितनी है 600 वॉट्स, आर यूज फॉर 4 आवर्स। डेली ये 600 वॉट की पावर वाले फैन डेली ये 600 वॉट कितनी देर तक चलता है, 4 आवर्स तक चलता है, यानी 4 आवर्स तक चल रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स। अब ये कंडीशन है भाई, आपको आंसर जो फाइंड करना है, यानी जो आप एनर्जी का फाइनल आंसर निकालेंगे वो आपको किस में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर्स में चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। देखिए अगर पावर किलोवाट में और टाइम आवर्स में हो तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो किस में बन जाएगा, किलोवाट आवर में, क्योंकि पावर वॉट किलोवाट में और टाइम आवर्स में है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, किलोवाट आवर में बनेगी। तो हमको भी यहाँ क्या करना है, देखिए टाइम आवर्स में पहले ही से दे रखा है, अब चेंज किसको करना है, ये पावर को। तो इस हम वॉट वाली क्वांटिटी को किस में चेंज कर लें, किलोवाट में चेंज कर लें। तो एक फैन की पावर 120 वॉट थी, टोटल 5 फैन से 600 वॉट्स हैं, ये 600 वॉट्स किलोवाट में चेंज करना है हमको। क्या करेंगे, जब वॉट से किलोवाट में चेंज करना होता है तो 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये ध्यान दीजिए 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वॉट के। तो जब किलोवाट से वॉट में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वॉट से किलोवाट में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, बेसिक मैथ्स है। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 0.6 किलोवाट, यानी टोटल पावर कितनी मिल गई हमको 0.6 किलोवाट। अब हमारी जो एनर्जी आएगी वो किलोवाट आवर में आ जाएगी, पावर इनटू टाइम। अब देखिए हमारे पास पावर किस में किलोवाट में है और टाइम किस में दे रखा है, आवर्स में दे रखा है। तो 4 6 24, 2.4 किलोवाट आवर। तो ये एनर्जी मिल गई किस में, 2.4 किलोवाट आवर, और ये किस में है, किलोवाट आवर में, क्योंकि पावर हमारी किलोवाट में है और टाइम आवर में। तो 2.4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी।